हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ बची हुई रोटी की टेस्टी सैंडविच। अक्सर हमारे घरों में रोटी बच जाती है, उसके बाद हमें समझ में नहीं आता है कि इसका हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे कि ये रोटी टेस्टी बन सके और हम खा सके। तो अब चिंता करने की कोई बात नहीं है, मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ बची हुई रोटी की सैंडविच। ये बहुत हेल्दी है, साथ ही बहुत टेस्टी। तो आइए इस मज़ेदार रेसिपी को आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो आइए इसे हम बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें लेना है सब्जियां, तो जिसमें मैंने शिमला मिर्च, पत्ता गोभी, गाजर, पनीर, हरी मिर्च, प्याज और फिर खड़ी पत्ता लिए हैं। इन सभी चीज़ों को मैंने अच्छे से छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है और फिर अब इसे हम फ्राई करेंगे। हमें लेना है एक पैन या फिर कढ़ाई। तो मैंने पैन लिया है और उसमें मैंने 2 चम्मच तेल डाला है और तेल अच्छे से गर्म हो चुका है। अब इसमें हम डालेंगे प्याज। तो हम प्याज डालेंगे और फिर इसे हम थोड़ी देर के लिए पका लेंगे। तो इस तरीके से हमें प्याज को डालना है और फिर एक कलछी की मदद से इसे चलाना है। तो आप लोग देख सकते हैं मैं इसे चला रही हूँ। और फिर अब इसमें हम डालेंगे छोटी चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट। तो मैंने डाल दिया है और इसे भी हम अच्छे से थोड़े प्याज में मिला देंगे और थोड़ी देर के लिए हम इसे फ्राई कर लेंगे। अब इसमें हम डालेंगे हरी मिर्च और फिर कड़ी पत्ते। सभी चीज़ों को हम आपस में मिक्स करेंगे और फिर थोड़ी देर के लिए हम इसे फ्राई कर लेंगे। अब इसमें हम डालेंगे सभी सब्जियां जो हमने काट के रखी हुई है। शिमला मिर्च, पत्ता गोभी, गाजर और फिर पनीर को हम थोड़ा लेट से डालेंगे क्योंकि उसे पकने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। तो सभी चीज़ों को हम डालेंगे और फिर अच्छे से इसे हम भून लेंगे। तो इस तरीके से हमें सभी सब्जियों को अच्छे से मिक्स करना है और फिर थोड़ी देर के लिए हमें इसे फ्राई कर लेना है। हमें इसे ज़्यादा फ्राई नहीं करना है क्योंकि इसका क्रंचीनेस बरकरार रहना चाहिए जिससे कि खाने में ये अच्छा लगेगा। तो इस तरीके से हमें अपना जो सब्जी है उसे रेडी करना है। अब हम डाल देंगे पनीर क्योंकि सब्जियां थोड़ी पक चुकी हैं और फिर अब पनीर को हम डालेंगे। इसे भी हम थोड़ी देर के लिए पका लेंगे और फिर इसमें हम डालेंगे कुछ मसाले। सभी चीज़ें आपस में अच्छे से मिक्स हो चुकी हैं। अब इसमें हम डालेंगे मैगी मसाला। अगर आपके पास पाव भाजी मसाला है तो आप वो भी डाल सकते हैं, उससे भी बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। अब इसमें हम डालेंगे थोड़े नमक आप अपने अंदाजे से डालें क्योंकि मसाले में भी थोड़ा नमक होता है। और अब इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच सेजवान चटनी। इससे बहुत बढ़िया टेस्ट आता है और बहुत ही बढ़िया आपको लगेगा। तो हम सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे और फिर हमें इसे और थोड़ी देर के लिए पका लेंगे। तो इस तरीके से हमें अपनी जो सब्जियां हैं उसे रेडी करना है। तो आप लोग देख सकते हैं जो मसाले थे वो सभी चीज़ों में अच्छे से मिक्स हो चुके हैं और जो सब्जी है वो अब रेडी हो गया है। अब सब्जी को हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब हम देखते हैं रोटी। तो मेरे पास यहाँ पे 3 से 4 रोटियाँ बची हुई हैं और अब इसमें हम अपना जो मसाला है उसे भरेंगे। तो हमें क्या क्या चाहिए उसके लिए हम सबसे पहले रोटी लेंगे और फिर रोटी के ऊपर हम थोड़ा केचप लगाएंगे। तो यहाँ पे मैं केचप लगा रही हूँ, इसे अच्छी तरीके से लगाना है सभी जगह। तो आप लोग देख सकते हैं इस तरीके से हमें अच्छे से रोटी में केचप लगा लेना है। अगर आपके पास हरी चटनी हो तो आप उसको भी लगा सकते हैं, इससे भी बहुत ही बढ़िया टेस्ट आएगा। तो इस तरीके से हमें लगाना है और फिर इसके ऊपर फिर हम अपने जो सब्जियां रेडी किए हैं उसे हम भरेंगे। तो मैं यहाँ पे डाल रही हूँ। तो इस तरीके से हमें सब्जियां डालना है और फिर अपना जो सैंडविच है उसे रेडी करना है। तो हमें रोटी के बस एक साइड ही भरना है, दोनों साइड नहीं भरना है, इस चीज़ का ध्यान रहे। तो इस तरीके से हमें अपनी जो सब्जियां हैं जितना आपको पसंद है आप अपने अनुसार इसमें डाल सकते हैं। मैं यहाँ पे सब्जियां डाल दी हूँ और अब इसमें हम डालेंगे चीज़। तो मैं चीज़ को छोटे छोटे टुकड़े करूँगी और फिर इसमें डाल दूँगी। इस तरीके से हमें छोटे छोटे टुकड़े करने हैं और फिर चीज़ डाल देना है। तो आपको जितना पसंद हो आप अपने अनुसार चीज़ डाल सकते हैं। तो मैंने डाल दिया है और फिर अब इसे हम फोल्ड कर देंगे। तो इस तरीके से दूसरे भाग को हमें पहले वाले भाग में मिला देना है। अब इसके ऊपर हम बटर डालेंगे। तो आप लोग देख सकते हैं मैं बटर डाल रही हूँ।
तो इस तरीके से हमें बटर को घिस देना है और फिर इसे हमें एक पैन में सेक लेना है। तो मैं पहले से ही पैन को गर्म होने के लिए रख दी हूँ और फिर इसे हम उसी पैन में डालेंगे और फिर उलट पलट कर सेक लेंगे। अब इसे मैं पैन में डाल दूँगी। तो मैं पहले से ही गैस में पैन रख दी थी और फिर गैस का फ्लेम हमें एकदम लो रखना है ताकि ये बहुत अच्छे से पक सके। अब दूसरी तरफ भी हम बटर लगाएंगे और फिर इसे हम पकाएंगे। तो इस तरीके से हमें अपना जो सैंडविच है उसे रेडी करना है। अब ये एक तरफ से पक चुका है, अब हम दूसरी तरफ पलट देंगे ताकि ये दूसरी तरफ से भी अच्छे से पक सके। तो इस तरीके से हमें अपना जो सैंडविच है उसे रेडी करना है और इसे धीमी आंच में ही पकाना है ताकि ये बहुत अच्छे से पक सके। तो हमारा जो सैंडविच है इसी तरीके से हमें रेडी करना है। तो जब भी आपके घरों में रोटी बचे तो आप इस तरीके से बना सकते हैं, आपको ये बहुत ही बढ़िया लगेगा। अब ये दूसरी तरफ से भी पक चुका है, मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए बहुत ही सुनहरा कलर आया है और अब इसे हम निकाल लेंगे और फिर सर्व करेंगे। तो मैंने सर्व कर दिया है। आप इसे चाहे तो किसी चटनी के साथ खा सकते हैं, नहीं तो फिर ये अपने आप में ही बहुत टेस्टी है, तो आप ऐसे भी इसे खा सकते हैं। बहुत ही ये टेस्टी लगता है और हेल्दी भी बहुत है। तो जब भी आपके घरों में बचे रोटी तो आप कुछ नया ट्राई कर सकते हैं। तो मेरी ये रेसिपी अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और फिर मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो इसी तरीके की नई रेसिपी देखने के लिए आप हमसे जुड़े रहें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।